नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान नई चाल चल रहा है। लद्दाख से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान ने पीओके में स्कार्दू एयरबेस पर फाइटर विमान तैनात कर दिया है। बकायदा पाकिस्तान के एयर चीफ ने यहां का दौरा भी किया और गतिविधियों का जायजा भी लिया। लेकिन भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के साथ भारत के थोड़े रिश्ते बिगड़े तो पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ अवसर समझने लगा। वही गुस्ताखी फिर दोहराने लगा है जो पहले से भारत के खिलाफ करता आ रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि भारत उसे किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। जानकारी मिली है कि पीओके में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। जानकारी ये भी मिली है कि पिछले शनिवार को पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने इलाके का दौरा भी किया है। जब से भारत और चीन के बीच तनातनी शुरू हुई तब से पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। पीओके में विमानों की तैनाती भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की इस बंदर घुड़की का भारत पर असर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने ऑपरेशनल गतिविधियों का जायजा लिया और जवानों को संबोधित भी किया। भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने LOC के पास स्थित अपने 4 एयरबेसों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी एयरफोर्स भी करती है। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ ही पाकिस्तान के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का स्कर्दू जाना, वहां तैयारियों का जायजा लेना, F-17 का उड़ान भरना और चीन का पहले से ही स्कर्दू में दखल, ये सभी भारत पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास लगता है। दक्षिण एशिया में चीन और पाकिस्तान एक तरह से संयुक्त खेमा बना चुके हैं, ऐसा जताया जा रहा है। अगर पाकिस्तान टीवी की रिपोर्ट्स देखें तो राफेल को लेकर वहां बड़ा हो हल्ला भी है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये 5 राफेल पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी होकर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, पाकिस्तान वही पोजीशन लेने की कोशिश में लग रहा है। रणनीतिक रूप से पीओके के स्कर्दू में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। यहाँ से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहाँ से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वो भेद नहीं सकते। लद्दाख के करीब स्कार्दू एयरबेस में अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तान यहां से पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी निगरानी रखता है। बता दें कि स्कार्दू एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट के तौर पर पहले से भी काम कर रहा है। भारत और चीन के बीच तनातनी को देखते हुए ये भी आशंका जताई जा रही है कि CPEC की सुरक्षा के लिए पीओके में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल चीनी वायुसेना भी कर सकती है। इससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता भी बढ़ेगी। हालांकि पाक की हर एक चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसियां कड़ी नजर बनाए हुए हैं। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी कि पीओके, जियारत टॉप और फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन चलीरा में कई जगहों पर पाकिस्तान ने चीन की मदद से आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया है। इस सर्विलांस इक्विपमेंट से भारतीय सुरक्षा बलों को सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इससे कुछ दिन पहले ही खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने पीओके में चीन ने पाकिस्तान को सर्विलांस सिस्टम से लैस किया है। हालांकि भारत किसी भी साजिश से निपटने के लिए तैयार है और भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही पीठ में छुरा घोंपने के काम करता है। करगिल में पाकिस्तान ने ऐसा ही किया, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिला था कि आज तक उसका दर्द पाकिस्तान महसूस करता आ रहा है। कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध
जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी। हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अगर इस बार भी पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसका हश्र करगिल की तरह ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।